से सुमिरन कीजिए। तो भगवान कहे ठीक है माँ, पहला आज्ञा का पालन आज ही से शुरू है। जो माँ कहे देव प्रभु ने सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, भय बालक सुर। एक राजा का लड़का बन गए और लेकिन माँ तो दर्शन कर चुकी थी, इसलिए मैया को मालूम था, भगवान सारी बात मैया को बता दिए थे, इसलिए बन जाने के गमन को उनके लीला समझकर माँ विरोध। यही कारण अवतर हो माता ही करिय प्रणाम। देखिए माता प्रणाम करके बोली इसी से कारण भव भय हरण कारण प्रभु लीन मनुज अवतार। बोलो अम्बे की जय, जगदम्बे की जय जय, की जय जगदम्बे की जय जय। मन से बोल माँ शक्ति की जय जय, मन से बोलो माँ शक्ति की जय जय, से बोलो माँ शक्ति की जय जय। देखिए आज मैं कहा हूँ, मैं 3 दिन चिल्लाया हूँ तो आज बदला निकालूंगा, आप लोग मुझसे भी चिल्लाओ, ठीक है? ठीक है ना? आप भी तो 3 दिन चिल्लवाए ना, आप चिल्लवाए हैं लोग मुझसे, आप भी बोले हैं लोग बोले, आपका तो कोई बात नहीं। देखिए माँ सत्य माँ कौशल्या मैया पहचान गई कि मेरा बालक घरेलू नहीं है, और मेरा बालक जो है ना विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता के अंश से अवतरी स्वयं भगवान विष्णु का रूप है। और लाख विपत्ति आवे संसार में कोई विपत्ति ऐसी नहीं है जो बच्चे को छू सकती है। दिव्य आत्माएं वैसे ही सद्गुरु जब दीक्षा देता है तो भी बोलता है तो परम शक्ति सत्ता का अंश तेरे अंदर अवतरित करता हो। 31 दिन तक केवल मन से इस मंत्र का जाप करना, उसके बाद तेरा सुरक्षा कवच बनना शुरू हो जाएगा। भगवान राम पर विपत्ति आई लेकिन कब चली गई पता। चाहे अयोध्या में सिंहासन पर सोना पड़ा या जंगल में पत्ते पर सोना पड़ा, कोई फर्क। चाहे राजमहल में राजसी वस्त्र में रहना पड़ा, चाहे उदासी भेष में तपस्वी बनकर जंगल में भटकना पड़ा, कोई फर्क। एक खड़ाऊ भी था, वो भी भरत गए मांग लाए, अब वो भी मांग लाए बेचारा, वो भी पैदल ही चल रहे। ठीक है, पुण्यात्माएं हमारे कहने का मतलब है कि देखिए माता कौशल्या जान रही थी, तुमको ज्ञान हो गया था, प्रभु तो दर्शन दे दिए थे, लेकिन दशरथ जी को यह जानकारी। और सच्चाई बता दो कि दो ही लोगों को जानकारी थी, तीसरे को कोई जानकारी किसी को जानकारी नहीं थी तीसरे को। ठीक है, तीसरे को किसी को जानकारी नहीं। ठीक है, अब देखिए जब वहां भगवान राम बोले कि तीनों लोक का स्वामी हूँ मैं, पालन करता कहता हूँ, वरदान तो देने के कारण सुनिए आपके कुल में आता हूँ। जीवन वही जीवन हुआ जो सारा जीवन बिता डाला, जिस कारण मैं आया धरा पर उसको पूरा मैं कर डाला। अब जाने की बारी पिता, अब इसको आज संभालें आप। देर हुई है दिव्य दृष्टि से मुझको आज पहचाने आप। अब पहचानिए मैं आपका लड़का नहीं हूं। अब देखें, इसीलिए कहा जाता है सद्गुरु को सबसे सांसारिक रिश्ता नहीं जोड़ा जाता है कि मेरे माता है, कि मेरे बाप है, कि मेरे भाई हैं, कि मेरे भतीजा है, कि मेरे नाती हैं, कि मेरे क्या। सद्गुरु से केवल एक रिश्ता होता है
सत्य धर्म का केवल सदगुरु का, और रिश्ता नहीं। और जो रिश्ता जोड़ता है तो उसका प्रतिफल वैसा होता है, और जो सदगुरु का रिश्ता जोड़ता है उसको सदगुरु का प्रतिफल होता है। जो भगवान का रिश्ता जोड़ता है उससे भगवान का प्रतिफल होता है। जो जिस भावना में सदगुरु को देखता है वैसा ही फल पाता है। गोस्वामी जी लिखे हैं कि जाकर रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देख ही तेन तैसी। जिसकी भावना है दिव्यात्माएं, शराबी आदमी कहाँ जाएगा शराब के अड्डे पर, चोर आदमी का मन कहाँ जाएगा धन पर, पापी आत्मा का मन कहाँ जाएगा पाप करने पर, व्यभिचारी बलात्कारी आदमी का कहाँ जाएगा वासना पर। जिस तरह की भावना होती है उसी तरह का आदमी काम करता है। आप लोगों का मन कहाँ जाएगा सत्संग प्रवचन और धर्म में, क्योंकि आप लोग देवी देवता, जो देवी देवता रहते हैं, मनुष्य का शरीर तो रहता है लेकिन जो देवी देवता रहते हैं वो सत्संग प्रवचन ही धर्म ही उनको प्रिय है, सदगुरु ही प्रिय है। ठीक है, तो भगवान राम जब पूर्ण ज्ञान दिए, पूर्ण ज्ञान जब देहि त्राता, जान ही सकल पिता अरु माता, तीनों लोक के यह है स्वामी, कोटि नमन जहि अंतर्यामी, घट घट वासी सोई अविनाशी, जाहि चरण बस तीरथ काशी। कहा जाता है कि गुरु के चरणों में काशी बसती है, जो गुरु के चरणों में सारा तीर्थ बसता है। इसीलिए गुरु का चरण जो है कि धो स्पर्श करते हैं और धो करके माथे लगाते हैं, चरणामृत बोलते हैं। देखिए दिव्यात्माएं, तो जब भगवान इतनी बात बोले तो एक बार राम बोले। अब तक राम कहते कहते मर गए, एक बार राम बोले, और वह राम लड़का समझकर नहीं बोले, भगवान समझकर बोले, और वहीं मुक्ति हो गई। आप लोग सुने होंगे महाराज जी लोग नहाते स्नान करते हैं तो भी बोलते हैं, कुछ लोग हमेशा बोलते हैं राम राम सब कोई कहे, दशरथ यस कहे न कोई। देखिए अगली चौपाई, दशरथ यस कहे न कोई मतलब रामे राम कहते पर गए, आप बने रहे प्रेत। नीचे की चौपाई क्या कर रही है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ यस कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कि जन्म ही स्वार्थ। एक बार कहने से पूरा जीवन बेकार चला गया, और एक बार उन्होंने कह दिया तो जीवन स्वार्थ हो गया। पुण्य आत्माएं जब हृदय से पुकार होगा, उस हृदय से पुकार में इतनी शक्ति होती है, उस शक्ति का इतना प्रवाह होता है। लोग आते हैं बोलते हैं गुरुजी फला दुख है, गुरुजी फला विपत्ति है, गुरुजी फला समस्या है। अरे सारे समस्या का निदान सदगुरु के मंत्र में है। केवल मग्न हो करके ध्यान करके अपने उस मंत्र को अपने ध्यान में लाएं और अपने जीवन में लाएं। देखिए तो कैसे जीवन में चमत्कार। भावना क्या होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। एक बार दशरथ गए, बार बार कहते रह गए, नहीं होगा। एक ही बार माँ का नाम या भगवान का नाम या राम का नाम हृदय से ले, मन से ले, तो उसका परिणाम बहुत बड़ा। ठीक है, वही लिखी है धर्म माता जी, मैया मेरे माँ का बोलो जय का दरबार जब आई गए, मेरे माया का बोलो जय का दरबार जब आई गए, मेरे मैया का बोलो जय का दरबार जब आई गए। हर बार जयकार भी है, दिव्य आत्माएं जयकार भी है ना, तो जयकार कैसा बोलना।